नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गेहूं में तीसरी सिंचाई करने के बाद हमें कौन सा उर्वरक देना चाहिए, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा हमें फोलियर स्प्रे करना चाहिए जिससे हमारी गेहूं की बालियों का विकास अच्छे से हो सके, जिससे हमारी गेहूं की बालियों की लंबाई बढ़ सके, जिससे हमारी गेहूँ की बालियों की मोटाई बढ़ सके, जिससे हमारे गेहूँ के अंदर बालियों के अंदर जो दाने होते हैं दानों की संख्या में वृद्धि हो सके, जिससे हमें अच्छा और ज़्यादा पैदावार मिल सके, सभी दाने का भराव अच्छे से हो सके। तो इसके लिए तीसरे पानी के बाद गेहूँ की देखभाल काफ़ी अहम हो जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर हमें तीसरा पानी कब लगाना होता है, उसके बाद में जानेंगे कि हमें कैसे ज़्यादा पैदावार लेनी चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको समय समय पर खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने को मिलती रहेगी। साथ में बेल आइकन दबाएँ। कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, तीसरा पानी हम लगभग 65 से 70 दिन पे लगा देते हैं और तीसरे पानी लगाते समय बाई चांस आपको नाइट्रोजन की कमी दिखती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि पत्तियों में पीलापन भी आ जाता है। तो बाई चांस नाइट्रोजन की कमी आपको तीसरा पानी लगाते समय, मान लीजिए 60 दिन की फसल है, 65 दिन, 70 दिन, 75 दिन की फसल है और इस अवस्था में पीलापन दिखता है, मतलब 50 दिन से ऊपर वाली फसल में अगर पीलापन दिखता है तो क्योंकि हम इस समय यूरिया मिट्टी में नहीं डालते हैं, यूरिया की समस्त मात्रा आपको 50 से 55 दिन के अंदर ही डाल देना चाहिए। मिट्टी में अगर आपने यूरिया डाल दिया है फिर भी ये कमी आ जाती है तो इसको दूर करने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये आप अपना सकते हैं। अगर पीलापन दिखता है तो आपको ये इस्तेमाल करना है। सबसे पहली चीज़ आपको डालनी है यूरिया। अब यूरिया यहाँ पे 1 से 2 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको फोलियर स्प्रे कर देना है, मतलब छिड़काव कर देना है। और दूसरी चीज़ आपको डालनी है जिंक। अब जिंक का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, कई बार हमने देखा है कि हमारी जो रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पे जिंक की समस्या आ जाती है, जिंक की कमी आ जाती है। इसके साथ साथ जो हमारे निचले वाले क्षेत्र होते हैं, तराई क्षेत्र, जहाँ पे पानी अधिक मात्रा में भर जाता है, वहाँ पे भी ऐसी समस्या आ जाती है। ज़्यादा पानी लगाने की वजह से भी यह समस्या आ सकती है। तो किसान साथियों, इसलिए हम जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं। कई बार जिंक की कमी की वजह से भी हमारे पौधे की बढ़वार ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, पीलापन भी कई बार आ जाता है। तो यहाँ पर जिंक जो आता है, अगर आप 33% वाला जिंक डालना चाहते हैं तो इसकी आपको लगभग 700 ग्राम मात्रा डालनी है। अगर आप 21% वाला जिंक डालना चाहते हैं तो इसकी 1 kg मात्रा डालनी है। या फिर एक जिंक आता है 12% वाला चिलेटेड फॉर्म वाला जिंक, इडिटिव फॉर्म वाला जिंक, तो इसकी आपको लगभग 125 से 150 ग्राम मात्रा डाल देनी है। तीनों में से कोई एक जिंक आपको लेना है। साथ में किसान साथियों आपको यूरिया 1 से 2 kg लेना है और दोनों को एक साथ मिला के बड़ी आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे जिंक की पूर्ति भी हो जाएगी। बाई चांस अभी तक आपने जिंक नहीं डाला है तो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। जिंक की कमी की वजह से भी कई बार हमें बहुत समस्याएं आ जाती है। तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ भी होगी, जिंक की पूर्ति भी हो जाएगी, नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में तीसरा पानी आपको, मान लीजिए तीसरे पानी से पहले ये समस्या है तो अभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में भी समस्या आ जाती है, मतलब 50 दिन के बाद जब भी ये समस्या आए तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप तीसरा पानी लगाते हैं लगभग 70 दिन के आसपास, उसके बाद में हमें एक खाद डालनी होती है गबोड़ अवस्था में बालियाँ आने से पहले। उसका नाम है NPK 05234। NPK 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। किसान साथियों, इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास काफ़ी अच्छे से होता है, बालियों की लंबाई बढ़ती है, बालियों की मोटाई बढ़ती है, बालियों के अंदर दानों की संख्या में वृद्धि होती है। तो इसका इस्तेमाल गबोड़ अवस्था में करना होता है। गबोड़ अवस्था का मतलब ये होता है, इसको हम गोप अवस्था भी बोलते हैं, गोप या गबोड़ अवस्था, या फिर बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था हम बोलते हैं। इस अवस्था का मतलब ये होता है कि तने के अंदर बालियाँ बनना चालू हो जाती हैं, तभी हमें यहाँ पे 05234 का इस्तेमाल करना है। इसमें फास्फोरस 52% होता है। फास्फोरस यहाँ पे बालियों के विकास में सहायता करता है। पोटेशियम 34% होता है, यानी पोटाश 34%। तो यहाँ पे पोटेशियम क्या काम करता है, पोटेशियम आपके पौधे में बालियों की लंबाई मोटाई बढ़ाता है, बालियों के विकास में भी मदद करता है। इसके साथ साथ आपके तने को भी मजबूत करता है। इसके साथ साथ पौधे में सूखा के प्रति सहनशीलता लाता है। इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होती है, जिससे पौधे पर्याप्त मात्रा में किसान साथियों भोजन बना पाते हैं। तो NPK 05234 गबोड़ अवस्था में 1 से 1.5 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ कर देना है। इसके साथ में जब आप NPK 05234 का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ में आप बोरोन खाद भी डाल सकते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा देखा गया है। बोरोन के इस्तेमाल से दाने काफ़ी अच्छे से भराव हो पाता है, पोलिनेशन बहुत अच्छे से होता है, परागण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से हो पाती है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी लगभग आपको 100 ग्राम मात्रा या फिर 150 ग्राम अधिकतम मात्रा आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में बोरोन डालेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हमें फ़ायदा करती हैं वही चीज़ें हमें ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो नुकसान भी कर देती हैं। तो किसी भी खाद की ज़्यादा मात्रा मत डालिएगा, जितना मैंने मात्रा बताया केवल उतनी ही मात्रा का इस्तेमाल आपको करना है। NPK 1 से 1.5 kg डालना है, बोरोन आपको 20% वाला 100 ग्राम डालना है या 150 ग्राम, इतनी मात्रा पर्याप्त रहती है। इसको डालते समय खेत में नमी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।